दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का समान परिचय जो युग त्रिपलसी के हिंदी व्याकरण के सिलेबस में दिया गया है, जिसमें हम आज बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में। निराला जी से जितने प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से वो हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन कहलाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। और हिंदी साहित्य का ये पार्ट 1 है जो आज हम बात चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ था। इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। महिषादल एक जगह है, जिला मेदिनीपुर और राज्य पश्चिम बंगाल। निराला जी की मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को। कहाँ? इलाहाबाद के समीप। निराला जी के बचपन का नाम है सूर्य कुमार। निराला जी के पिता का नाम है पंडित राम सहाय। पत्नी का नाम मनोहरा देवी है और पेशा इनका जो है आर्मी ऑफिसर, यानी कि आर्मी में ऑफिसर के पद पर थे। कौन? निराला जी। इनको निराला जी को कौन से अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण, मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया था। अधिकतर युग त्रिपलसी ने या तो किसी का जन्म पूछा है या रचना पूछी है, किसी के बचपन का नाम पूछा है। तो निराला जी के बचपन का नाम क्या है? सूर्य कुमार। अब निराला जी के प्रकाशित कृतियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन से काव्य संग्रह है, कौन कौन से उपन्यास है या कहानी संग्रह है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काव्य संग्रह यानी कि कविता संग्रह। जो पहले लिखी थी अनामिका 1923 में, परिमल लिखी गई थी 1930 में, गीतिका लिखी गई थी 1936 में, अनामिका द्वितीय लिखी गई थी, सरोज स्मृति लिखी गई थी, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो राम की शक्ति जो पूजा है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो युग त्रिपलसी ने अपने एग्जाम्स में पूछी है। ठीक है, तुलसीदास जो 1939 में लिखी गई थी, कुकुरमुत्ता 1942 यानी कि 1942 में लिखी गई थी, अणिमा 1943 में लिखी गई थी, बेला 1946 में लिखी गई थी, नए पत्ते 1946 में लिखी गई थी। तो युग त्रिपलसी ने कनिष्ठ साहित्य के पेपर में 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में नए पत्ते पूछी थी कि नए पत्ते काव्य संग्रह किसकी है, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो नए पत्ते कब लिखी गई थी? 1946 में। अर्चना 1950 में लिखी गई थी, आराधना 1953 में लिखी गई थी, गीत गुंज 1954 में लिखी गई थी, सांध कांकली, अपरा, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलस और जूही की कली, और लास्ट है वह तोड़ती पत्थर। देखो बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह है जो युग त्रिपलसी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को फोकस किया अपने एग्जाम्स में। महादेवी वर्मा, राजेश जोशी, शेखर जोशी और निराला जी को और मंगलेश डबराल को भी फोकस किया है युग त्रिपलसी ने। ठीक है, अब इनके उपन्यास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि निराला जी ने अपने जीवन में कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं और कब लिखे गए थे। ठीक है, अप्सरा 1931 में लिखी गई थी, अलका 1933 में लिखी गई थी, प्रभावती 1936 में लिखी गई थी, निरुपमा 1936 में लिखी गई थी, कुल्ली भाट 1938 से 1939 के बीच लिखी गई थी, बिल्लेसुर बकरिया 1942 में लिखी गई थी, चोटी की पकड़ 1946 में लिखी गई थी, काले कारनामे 1950 में लिखी गई थी जो अपूर्ण थी निराला जी की। ठीक है, तो निराला जी की अपूर्ण कौन कौन सी है? काले कारनामे जो 1950 में लिखी गई थी, चमेली और इंदु लेखा, ये तीनों के तीनों जो उपन्यास हैं निराला जी के द्वारा जो लिखी गई थी, ये दोनों अपूर्ण है, यानी कि ये लिखते लिखते मतलब यानी कि एक्सपायर हो गए। निराला जी के कहानी संग्रह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी लिखी गई थी और कब। लिली 1934 में लिखी गई थी, सखी 1935 में लिखी गई थी, सुकूल की बीवी 1941 में लिखी गई थी, चतुरी चमार 1945 में लिखी गई थी, सखी
संग्रह का ही नए नाम से पुनर्कासन किया गया था सखी का, ठीक है। और देवी लिखी गई थी 1948 में। अब बात करते हैं निबंध आलोचना के बारे में। तो रविंद्र कविता कानन 1929 में लिखी गई थी। प्रबंध पदम 1934 में लिखी गई थी। प्रबंध प्रतिमा 1940 में लिखी गई थी। चाबुक 1942 में लिखी गई थी। चयन 1957 में लिखा गया था और संग्रह 1963 में लिखा गया था। अब बात करते हैं पुराण कथा के बारे में। जो पुराण कथा है इसमें सबसे पहले बात करेंगे महाभारत, जो 1939 में लिखी गई थी। रामायण की अंतर कथाएं जो 1956 में लिखी गई थी। अब बात करते हैं बाला उपयोगी साहित्य के बारे में। भक्त धरु 1926 में लिखा गया था। भक्त प्रहलाद 1926 में लिखा गया था। भीष्म 1926 में लिखा गया था। महाराणा प्रताप 1927 में लिखा गया था। सीख भरी कहानियां ईसप की नीति कथाएं 1969 में लिखी गई थी, यानी कि 1969 में लिखी गई थी। अब बात करते हैं इनके अनुवाद के, कौन कौन से पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं रामचरितमानस की विनय भाग, जो 1948 में किया गया था, जो खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद थे, ठीक है। आनंदमठ बाडला से गद्यानुवाद। विष वृक्ष कृष्णकांत का वसीयतनामा। कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राज रानी, देवी चौधरानी, युगलांगुली, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, जो 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। वरिव्राजक, भारत में विवेकानंद, राजयोग, यानी कि भारत में विवेकानंद और या राजयोग, जो अंशानुवाद लिखा गया था। अब बात करते हैं परीक्षायोगी तथ्य जो एग्जाम्स में पूछे गए थे अभी तक, जो यानी कि निराला जी से अभी तक आयोग ने 4 से 5 प्रश्न अभी तक युग त्रिपाल सिंह ने निराला जी को फोकस किया है, ठीक है। नंबर 1 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रानी और कहानी तथा महंगा रहा नामक कविता का प्रकाशन भी किया था। नंबर 2 है बादल राग कविता को अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। देखो अभी तक आयोग ने ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक के पेपरों में बादल राग को बहुत फोकस किया है कि बादल राग कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी। और एक पेपर में पूछा था कि बादल राग को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, तो कितने खंडों में, 6 खंडों में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्या पता आयोग पूछ ले इसको, ठीक है। तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा समन्वय तथा मतवाला पत्रिका का संपादन किया गया था, ठीक है। तो युग त्रिपाल सिंह ने अभी तक एक पत्रिका पूछी थी मतवाला की, मतवाला पत्रिका का संपादन किस कवि के द्वारा किया गया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आपको मैं रिवीजन के तौर पर एक बार पुनः आपको बता दूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक वगैरह है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, जूही की कली और वह तोड़ती पत्थर, ये पूछा जा सकता है। ये इनके काव्य संग्रह में जो महत्वपूर्ण है आने वाले पेपरों के लिए। कुल्ली बहाट और चोटी की पकड़, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लिखी गई थी उपन्यास, निराला जी के द्वारा। और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे बादल राग है, तो बादल राग को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, तो 6 खंडों में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि आयोग ने अपने एग्जाम्स में बहुत बार मतलब कि 3 से 4 बार बादल राग को फोकस किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो निराला जी के बारे में जितने प्रश्न बन सकते थे एग्जाम की दृष्टि से वो हमने इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।